ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां शैतानों का कब्जा है। एक दिन गांव की एक महिला पर शैतान सवार हो जाता है। अब गांव वाले उस महिला को पकड़कर एक पुजारी के पास ले जाते हैं। महिला की हालत देखकर पुजारी बताते हैं इसके अंदर प्रेत आत्मा का वास है। तभी महिला का पति कहता है ये सब नाटक है ताकि इसे घर का काम न करना पड़े। ये सुनकर पुजारी उसे अपने पास बुलाते हैं। वो प्रेत आत्मा को दिखाने के लिए आदमी से कहते हैं मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही आदमी महिला को देखता है उसे सचमुच एक प्रेत आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता। अब पुजारी उस आत्मा को महिला के शरीर से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन आत्मा मना कर देती है, जिसके बाद पुजारी तंत्र क्रियाएं शुरू कर देते हैं प्रेत आत्मा को बाहर निकालने के लिए। वो एक मरे हुए कबूतर को जादुई चक्र के बीचों बीच रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वो आत्मा महिला के शरीर से निकलकर उस कबूतर में समा जाती है। फिर पुजारी उस कबूतर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे शर्भा को सौंप देते हैं। अब शर्भा उस कबूतर को लेकर उस जगह जाता है जहां एक पेड़ पर उन्होंने सभी प्रेत आत्माओं को कैद कर रखा था। शर्भा उस आत्मा को भी उसी पेड़ में लटका देता है। इधर शर्भा की मां शर्भा को लेकर बहुत परेशान थी। तब पुजारी उसे बताते हैं घबराओ मत, शर्भा को कुछ नहीं होगा क्योंकि उस पर भगवान नरसिंह की कृपा है। जब गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उसी बीच गांव में पुजारी से मिलने एक मिनिस्टर आता है। वो पुजारी को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, लेकिन सुबह होते ही उसे कुछ याद नहीं रहता। जब पुजारी दिव्या की कुंडली को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिव्या की कुंडली में बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का दोष है। पुजारी बताते हैं ये दोष किसी भी दिशा से दिव्या के लिए प्राणघाती बन सकता है, इसलिए जब तक संकट टल न जाए दिव्या को इसी गांव में रुकना होगा। पुजारी की बात मानकर मिनिस्टर अपनी बेटी को शर्भा के घर रुकवाने का इंतजाम करता है। अब पुजारी शर्भा को एक ताबीज देते हैं और उसे दिव्या के हाथों में बांधने को कहते हैं। जब दिव्या सो रही होती है तभी शर्भा चुपचाप जाकर उसके हाथों में वो ताबीज बांध देता है।